हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी 10th क्लास का परिवहन चैप्टर नंबर 3। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करते रहिएगा। तो अब हम चलते हैं तीसरा चैप्टर परिवहन की। परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन कहाँ किसको जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है परिवहन। तो खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि मूल स्रोत उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों से सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी पदार्थों को सभी कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। मतलब जो उपयोगी पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, हर एक कोशिकाओं में पहुंचाना, और जो अनुपयोगी पदार्थ बन रहा है तो उस कोशिका से उठा करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे कि पौधों में परिवहन कैसे होता है। अगर एक कोशिकीय पौधे देखेंगे, निम्न कोटि के पौधे देखेंगे, जैसे हो गया यूग्लिना, शैवाल, क्लोमाइडोमोनस, ये अपना परिवहन विसरण के द्वारा करते हैं। मतलब जो परिवहन करते हैं वो विसरण के द्वारा सीधे यहाँ से लेते हैं और छोड़ते हैं। पोषक पदार्थ होता है सीधे वायुमंडल से या जहाँ से मिलता है, जल से मिल रहा है तो जल से, और मिट्टी से मिलेगा तो सीधे लेते हैं और सीधे छोड़ते हैं, ठीक ना। तो पौधों में परिवहन होता है, जो निम्न कोटि के पौधे होते हैं उसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। किस में होता है, यूग्लिना में, शैवाल में, क्लोमाइडोमोनस में। याद रखिएगा, ये यूग्लिना, शैवाल, क्लोमाइडोमोनस सभी क्या है, पौधे हैं, ठीक ना। इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पौधे के श्रेणी में रख दिया गया है, स्वपोषी कहा जाता है। जो उच्च श्रेणी के पौधे हो गए, जैसे पीपल हो गया, आम हो गया, बरगद हो गया, लीची हो गया, केला हो गया, तो इस सब में खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए विशेष उत्तक कार्य करती है। दो तरह के उत्तक होते हैं पौधे में, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। अब देखेंगे कि जाइलम का, देख ले, एक फिगर बनाते हैं कि कोई पौधा है इस तरह से, ये पौधा है, ठीक ना। तो पौधा में परिवहन कैसे होता होगा, तो पौधा में परिवहन करते हैं दो कोशिकाएं, एक जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है कि जमीन के अंदर, ठीक ना, जल, खनिज, लवण है, उनको परिवहन करने का काम करता है पत्ती के कोशिकाओं तक। क्या करता है कि जाइलम जल प्लस खनिज और लवण, ठीक ना। खनिज लवण कहने का मतलब है कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक ना। तो जाइलम क्या करता है कि जमीन से जल के द्वारा जल को, खनिज लवण को लेकर के ढोकर के जाता है पौधे के पत्ती में, और जब पत्ती में जाता है यहाँ पे भोजन बनता है, तो भोजन जब बन जाता है, स्टार्च का निर्माण हो जाता है, तो वहाँ से फ्लोएम उठा करके सभी कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है। कौन करता है, फ्लोएम। तो याद रखिएगा कि जाइलम परिवहन करता है जल, खनिज, लवण का, जबकि फ्लोएम परिवहन करता है भोज्य खाद्य पदार्थों का, स्टार्च का परिवहन करता है, ठीक ना। तो अगर एक चीज़ और कि जब जाइलम परिवहन करता है वह सिर्फ एक दिशा में परिवहन करता है, मतलब नीचे से ऊपर परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम सभी दिशाओं में परिवहन करता है, ठीक ना। एक या एक से अधिक दिशाओं में परिवहन करता है। जाइलम जो होती है, इसकी कोशिका होती है मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। तो कभी कभी आ जाता है अंतर लिखने के लिए कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि जाइलम क्या करता है कि जाइलम जड़ के माध्यम से जल, खनिज, लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम में लिखेंगे कि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम सिर्फ एक दिशा में ही परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम
सभी दिशाओं में परिवहन कर सकता है। जाइलम की कोशिका मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। तो हम कहने का मतलब है कि जो परिवहन हो रहा है वो जड़ से जल खनिज लवण कैसे पत्ती तक पहुंचता होगा। क्या होता होगा कि जड़ से जल खनिज लवण पौधे के पत्ती तक पहुंच जाए, तो उसके लिए क्रिया होता है स्थानांतरण और वाष्प उत्सर्जन। हम जानेंगे कि स्थानांतरण किसको कहा जाता है। तो उपयोगी पदार्थ को जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चले जाते हैं तो उसको कहा जाता है स्थानांतरण। जब कोई वस्तु के स्थान में परिवर्तन होगा तो उसको कहेंगे स्थानांतरण, और नहीं होगा तो ना कहेंगे। तो जब जल जड़ से लेकर के पत्ती तक चला जाता है तो जड़ से जल, जड़ से पत्ती तक चल गया, मतलब जल का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। तो स्थानांतरण होता कैसे होगा, तो यहाँ पे जो होता है कि कोशिका का जाल फैला रहता है जाइलम का इस तरह से, और पूरे लंबाई तक फैला रहता है, इस तरह से फैला रहता है। दूसरा कलर से दिखा सकते हैं कि पूरा लंबाई में इस तरह से सजा रहता है, ठीक ना, इस तरह से। तो अब क्या होता है कि स्थानांतरण करके ये क्या होता है कि इसका जो होता है कि पत्ती तक जाता है। मान लें कि यहाँ के पत्ती है कोई, तो पत्ती क्या करता है कि वाष्प उत्सर्जन करता है जल को। वाष्प उत्सर्जन कहने का मतलब है कि पौधे द्वारा जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि पौधे के द्वारा जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में भेजने की क्रिया को या छोड़ने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। तो जब यह पानी का वाष्प उत्सर्जन होगा, बाहर वातावरण में छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ का स्थान खाली हो जाएगा। उस स्थान को भरने के लिए ये जल के कण यहाँ आएगा तो यहाँ वाला खाली हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला अगर यहाँ आ जाएगा तो वो वाला खाली होगा। तो इसी तरह से जब खाली होते होते ये वाला अगर यहाँ पे चल जाएगा तो यहाँ वाला खाली हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ जगह ले लेगा तो इस यहाँ वाला जो जल के कण होगा वो यहाँ पे इंटर हो जाएगा। तो इस तरह से पौधों में स्थानांतरण होता है, ठीक ना। स्थानांतरण के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जो पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, कभी कभी भुला जाते हैं कि जाइलम क्या चीज़ का ढोता है और फ्लोएम किसको ढोता है, ठीक ना। तो याद रखने का एकदम तरीका है कि ज से होता है जाइलम और ज से होता है जल। मतलब जाइलम जो परिवहन करेगा जल खनिज लवण का परिवहन करेगा, जबकि फ्लोएम फ से होता है फल और फ से होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जब परिवहन करेगा तो वह भोज्य जो खाना बन गया स्टार्च उसका परिवहन करेगा, फल का परिवहन करेगा, ठीक ना। तो स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं, तो जब पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्रिया को स्थानांतरण कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन किसको कहा जाता है, तो पौधे द्वारा जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। कोई भी जो पौधा है अपना वजन का पूरा उसका औसत जीवन में अपन वजन के 100 गुना जल को वाष्प के रूप में वाष्प उत्सर्जित कर लेते हैं, ठीक ना। वाष्प के रूप में मानो अपने से बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग की अगर बात किया जाए तो एक दिन में लमसम 4 से 500 ml हम लोग जल को वाष्प के रूप में छोड़ देते हैं। उसी तरह से पौधा अपना जीवन काल में करीब 100 गुना अपने वजन का 100 गुना पानी वाष्प के रूप में वाष्प उत्सर्जित कर देता है। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर वजन है पौधा का 100 kg तो अपना जीवन काल में वाष्प उत्सर्जन करेगा तो हो जाएगा उसके पास, ठीक ना। तो उसके पास हो जाएगा टोटल 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लीटर पानी वाष्प उत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में वह छोड़ देगा, ठीक ना। एक चीज़ और कभी कभी पूछ देता है कि मकई के पौधा में और सेब के पौधा में वाष्प उत्सर्जन के द्वारा कितना लीटर जल
निष्कासित होता है एक दिन में। तो मकई के पौधा में 3 से 4 लीटर जो जल है वह एक दिन में निष्कासित हो जाता है। वहीं सेब की बात किया जाए तो सेब का पौधा एक दिन में 14 लीटर से 20 लीटर तक जल को वाष्प उत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में छोड़ने का काम करता है। ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। जाइलम फ्लोएम में अंतर भी देख लिए। जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का क्या काम है। ठीक ना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वाष्प जो उत्सर्जन हो रहा है ओकरा में जो कुल जल है उसका कितना % वाष्प उत्सर्जन हो जाता होगा। तो जितना जल हम अवशोषित करता है पेड़ पौधा उसका 90% वह वाष्प उत्सर्जन के द्वारा बाहर कर देता है, जबकि 10% उपयोग करता है। ठीक ना। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि प्रयोग द्वारा साबित कीजिए कि वाष्प उत्सर्जन में जल का निष्कासन होता है। ठीक ना। क्वेश्चन दे देता है कि वाष्प उत्सर्जन में बताइए कि जल का निष्कासन होता है। तो इसको करने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। प्रयोग जनरली सब कर सकते हैं कि एक प्लास्टिक लेना है, उस प्लास्टिक में धनिया के पत्ता या पालक के पत्ता उसको डाल दीजिए और डाल करके उसको पैक कर दीजिए। जब उसको सुबेरे खोलेंगे तो जो चमची में या जो प्लास्टिक है उसमें देखेंगे कि पानी के बूंद लग गया है। तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध हो गया कि जब वाष्प उत्सर्जन हो रहा है तो जल का निष्कासन हो रहा है। इसीलिए ना उस चमकीलवा में जो जल के बूंद जमा हो जाता है। तो हम कर सकते हैं आसानी से सिद्ध। तो एक चीज़ जनरली इसमें यही याद रखना है कि जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। पौधे में परिवहन या निम्न जैसे आ जाएगा कि यूग्लिना में परिवहन किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, विसरण के द्वारा होता है। शैवाल में विसरण, क्लोमाइडोमोनास में विसरण के द्वारा। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उसमें परिवहन की क्रिया उत्तकों द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के उत्तक है। जाइलम परिवहन करता है जल खनिज लवण का, जबकि फ्लोएम परिवहन करता है खाद्य पदार्थों का। जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम सिर्फ एक दिशा में परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम ढेर सारे या बहुत दिशाओं में परिवहन करता है। इसका जो बहाव होता है सिर्फ ऊपर मुखी होगा। जब जाइलम जो परिवहन करेगा वह नीचे से हमेशा ऊपर की ओर करेगा, लेकिन फ्लोएम सभी दिशाओं में ऊपर भी और नीचे भी परिवहन करेगा। ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में जो परिवहन होता है वह किसके माध्यम में होता है। जंतुओं में तो उत्तक नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम में नहीं होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वह किस रूप में होता है। तो याद रखिएगा कि खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वह आयन के रूप में होता है। ठीक ना। इतना याद रखिएगा कि खनिज जो लवण है उनका जो अवशोषण है वह आयन के रूप में होता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता होगा। तो जंतुओं में परिवहन करने के लिए 3 चीज़ होना आवश्यक है। क्या क्या? रक्त, रुधिर वाहिनियाँ और हृदय। रक्त कहने का मतलब जिसको खून भी कहा जाता है। ठीक ना। तो खून का होना जरूरी है। दूसरा रुधिर वाहिनियाँ मतलब जो नस है उसका होना जरूरी है। और तीसरा हृदय, उसको धक्का देने वाला, रक्त को धक्का देने वाला भी जरूरी है। अगर जंतुओं में परिवहन हो रहा है तो इसमें तीनों चीज कार्य करता है। रक्त किस में बहेगा? तो रुधिर वाहिनियों में बहेगा और उसको धक्का देने का काम कौन करेगा? हृदय करेगा। ठीक ना। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जंतुएं हैं उनमें इन सब के अलावे एक और लसिका तंत्र पाया जाता है। कौन तंत्र पाया जाता है? लसिका नामक तंत्र पाया जाता है। लसिका पाया जाता है। लसिका किसको कहते हैं यह आगे वाले वीडियो में बताएंगे। अभी इतना समझना है कि जंतुओं में परिवहन किनके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से, रुधिर वाहिनियों के माध्यम से, हृदय के माध्यम से। रक्त में जो होते हैं पोषक पदार्थ मिले रहते हैं। हम बताएंगे कि अगर ऑक्सीजन का परिवहन करना है तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। रक्त बहेगा किसमें? रुधिर वाहिनियां में। अगर रुधिर वाहिनियां नहीं रहेगा तो रक्त बहेगा किसमें? उसका अवशोषण तो नहीं, रास्ता का काम करता है रुधिर वाहिनियां। और पीछे से धक्का देने का काम करता है हृदय। अगर हृदय काम ना करे तो कोई भी चीज का रक्त में परिवहन
नहीं होगा, रक्त के माध्यम से उसका परिवहन नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जंतुओं में परिवहन किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से। रक्त किस में बहता है, रुधिर वाहिनियों में और हृदय, यह महत्वपूर्ण है परिवहन करने के लिए, ठीक ना। और इस सब को मिले जुले रूप को कहा जाता है, या इस सब मिलकर के बनाते हैं परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। हम बताएं कि जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं उसमें इन तीनों के अलावे एक और तंत्र पाया जाता है जिसको कहा जाता है लसिका तंत्र, ठीक ना। तो हम आशा करते हैं कि आज के वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करते रहिएगा।